नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में रिजेंबल करते हैं, मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। जून का महीना कैसा रहेगा, फर्स्ट 15 डेज ऑफ जून कैसे रहेंगे, वेट और मूव ऑन, इन सारे टॉपिक पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में एंड वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिख दिया है मैंने अभी, बिकॉज बहुत सारे लोग इवन आफ्टर डिस्क्रिप्शन में भी है, ये कहने के बाद में भी पूछ रहे हैं। सो वेरी इजीली अब आपके सामने है। चलिए 11 क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने प्लेस किया है सैजिटेरियस, ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, क्या है सिचुएशंस उनके दिल में, दिमाग में, एंड मैनी मैनी क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। पहला सवाल है हमारा धनु राशि। करंट फीलिंग आपकी क्या चल रही है, आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग, आपकी क्या करंट फीलिंग है। द टावर की एनर्जी आ रही है। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी क्या है करंट फीलिंग। वी हैव द मून। नेक्स्ट वी हैव आपके दिल में क्या चल रहा है इस समय। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है इस समय। द हाई प्रीस्टेस। आपके मन में क्या सिचुएशन है, आपके मन में क्या विचार हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनके मन में क्या विचार है। इट इज़ द एम्प्रेस। उनकी साइड में सारे मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं उनको जब आप उनका ध्यान करते हैं तो। इट इज़ 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट वी हैव आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको किस तरीके से देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं आपसे। 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपको इस रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर से, इस रिश्ते से क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। वी हैव चैरियट। नेक्स्ट वी हैव आपके पर्सन, आपके पार्टनर को क्या चाहिए इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से और आपसे। इट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 की एनर्जी रिपीट हो रही है। नेक्स्ट एक टाइम पीरियड आप डिसाइड करिए, उस टाइम पीरियड में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। 9 ऑफ कप्स। 7 की एनर्जी भी रिपीट हो रही है। इट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। 3 की एनर्जी रिपीट हो रही है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मेजर आर्कानास की तरफ से हमारे पास में द टावर, वी हैव द मून, हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस की एनर्जी आई है अलॉन्ग विथ चैरियट। सो 1 2 3 4 एंड 5 मेजर आर्कानास आए हैं, ओके। ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो सारे ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड हैं इस रीडिंग के अंदर। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपको लगता है कि इस रिश्ते में सब कुछ खत्म हो गया है, अब आप इस रिश्ते के अंदर और किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। कुछ नया इस रिलेशनशिप में हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ भी आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। आपके लिए रिश्ता खत्म हो गया है, आपके लिए ये मतलब सब कुछ फिनिश हो गया है। मुझे लगता है बहुत बैडली आप दोनों के बीच की सिचुएशंस एंड अप हुई हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कहा नहीं गया हो, एक्सप्लेन नहीं गया हो, बताया नहीं गया हो, एंड एकदम बैडली इस रिलेशनशिप का एंड हो गया। आपको लग रहा है अब इस रिश्ते में कोई होप भी नहीं बची है, कोई स्कोप भी नहीं बची है। आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग। आपके पार्टनर बहुत दूर, आप दोनों के बीच में बहुत क्लियरली डिस्टेंस दिख रहा है। मेजॉरिटी ऑफ यू, ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, वेरी लिटिल या वेरी लेस सिचुएशन भी हो सकती है कांटेक्ट की। बट मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गए हैं, आपने होप लूज़ कर दी है। अब आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, सो बेटर टू स्टॉप। आपके पर्सन की एनर्जी भी कुछ इसी तरीके से आ रही है। दे आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू एंड मिसिंग यू, ये मुझे लग रहा है।
मगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं चल रही हो, या किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया हो, या ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हो। समवेयर समवन इज़ नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप, ये मुझे लग रहा है। आपके पार्टनर भी की कुछ ऐसी ही एनर्जी आ रही है, उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं है, और बहुत ही उनको देख कर के आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या इनके थॉट प्रोसेस हैं, या इनके विचारों में क्या चल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। तो उनको देख कर के भी आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट वी हैव आपके दिल में क्या चल रहा है। इट इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आप एक तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं, एक तरीके से वेट कर रहे हैं, एक तरीके से आपने इस रिश्ते को और इस पर्सन को अपने दिल में अभी भी जगह दे करके रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली मूव ऑन हो गए हैं, लेकिन हाँ, आगे के रास्ते आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आगे किस तरीके से बढ़ा जाए ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। इस रिश्ते के अंदर बहुत सारे सिचुएशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना देखा जा सकता है, ना एक्सप्लेन किया जा सकता है, ना समझाया जा सकता है। बहुत सारे चैलेंजेस से जुड़ा हुआ है ये रिश्ता। कहीं ना कहीं आप इस उम्मीद में है कि शायद चीज़ें सेटल हो जाएं, शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, बट जनरली ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो आपको ये लग रहा है कि देखते हैं मगर आपको बहुत ज़्यादा आपको होप है, बट समवेयर वो होप आपकी एवरी अदर डे डाउन हो जाती है। आप आपको चैलेंजेस देख कर कैसा लगता है कि नहीं, सेटल नहीं हो सकता, सिचुएशंस अब कभी हम दोनों के बीच में ठीक नहीं हो पाएंगी। तो एक तरीके से हल्की फुल्की सी उम्मीद आप रखते हैं, पर दूसरी तरफ बहुत बड़े तूफान को आप देख करके फिर सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा। तो दोनों आपके मन में विचार हैं। हालांकि आप मायूस बहुत ज़्यादा हैं, आप इस रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ये देख करके फ्यूचर में कुछ आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं सकता। फ्यूचर आप देख रहे हैं, आगे का टाइम आप देख रहे हैं, तो वहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, इस रिलेशनशिप में कुछ अब हो नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आपके पार्टनर के दिल में क्या है, एग्जैक्टली क्या है, आपको उनके दिल की क्या बात चल रही है, क्या है उनके दिल के विचार या दिल में क्या ख्याल है, आपको कुछ नहीं मालूम है। बिकॉज आपके पार्टनर है ना, एकदम सीक्रेटिव टाइप का प्ले कर रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, कुछ समझा नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे, कुछ आपको कुछ ऐसा भी नहीं दिखा रहे हैं कि ओके उनके क्या विचार हैं, उनके क्या ख्याल है, वो क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, इस समय रिलेशनशिप में किस तरीके से इनपुट देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या फ्यूचर क्या हो सकता है रिलेशनशिप का। कमिटमेंट देने से उनको स्ट्रेस हो सकता है, या वो कुछ कमिटमेंट देने की बात भी नहीं कर रहे हैं। तो आपको कन्फ्यूजन, आपका स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से इस रिलेशनशिप को लेकर के जाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ के इस रिश्ते को वो दुनिया के साथ इस समय शेयर नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस समय अब खुद के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। मे बी समवेयर किसी एनर्जी के अंदर वो स्टक है, हो सकता है घर परिवार का स्ट्रेस हो या कोई और तरीके की सिचुएशन हो, बट समवेयर दे आर प्लेइंग सीक्रेटिव, और जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको एग्जैक्टली क्या डिसीजंस लेने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव आपके दिल में क्या चल रहा है, एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। आप उदास हैं, आप अपसेट हैं, आप मायूस हैं, जैसा कि मैं कह रही हूँ अभी। आप इस रिश्ते को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किस ओर जाऊं, किस डायरेक्शन में जाऊं, क्या हमारे लिए सही होगा, क्या इस रिश्ते के लिए सही होगा, क्या मेरे लिए सही होगा। तो कंफ्यूजन है, सैड, अपसेट एनर्जीज आ रही हैं। बहुत हद तक आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रोबेबली इट्स नॉट वर्किंग एज ऑफ नाउ। आपके पार्टनर के मन में क्या है, द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। जैसा कि मैंने कहा, द हाई प्रीस्टेस आ रहा है, एम्प्रेस आ रही है एनर्जी में। आपके पार्टनर थोड़े से अपने ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो, या सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस्ड हो इस समय, ऐसा मुझे दिख रहा है। अपनी ज़िंदगी की भागा दौड़ी में या अपनी ज़िंदगी के सिचुएशंस के अंदर इस समय ज़्यादा कंसंट्रेट करके बैठे हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग का, या दूरियां आ गई हैं, या आप दोनों के बीच में पहले जैसे खुल की बातचीत होती थी वो अब नहीं हो रही हैं, और इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और अभी उनको ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं।
एंड सेकेंड चीज़ हो सकती है कि वो किसी सिचुएशन के अंदर है और वो आपके साथ में इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे बिकॉज उनकी द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। इस समय उनको ऐसा लगता है, आपके पार्टनर के मन में ये फीलिंग्स चल रही हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को और अपनी लाइफ में फुल 100% कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। अपनी लाइफ के स्ट्रेस को या उतार चढ़ाव को या जो भी परिस्थितियों का वो सामना कर रहे हैं उसको वो मैनेज करना चाहते हैं। तो आपको कम ध्यान दे पा रहे हैं या आपकी तरफ कम फोकस कर पा रहे हैं, और ये एक और रीज़न है आपके सैड होने का, अपसेट होने का और कंफ्यूज्ड होने का। ठीक है, आप उनको किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि जब वो ही आपकी तरफ कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं या जब वो ही आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या आपकी तरफ उनको कोई वैल्यू नहीं है, कोई फिक्र नहीं है आपकी, तो आप क्यों उनके पीछे लगे हुए हैं? आप क्यों उनको इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इतना सारा एनर्जी दे रहे हैं, इतना सारा अपना टाइम और सब कुछ उनके ऊपर वेस्ट कर रहे हैं? समवेयर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं और एंगेज्ड तो नहीं, तो एक तरीके का हल्का सा शक आ रहा है आपको उनके ऊपर, या ये सोच रहे हैं आप कि उनकी ज़िंदगी में शायद अब बहुत कुछ चल रहा है, शायद उनकी ज़िंदगी में अब आपकी जगह है या नहीं है। कहीं आपको अपने प्यार पे, अपनी मोहब्बत पे, अपने पार्टनर का जो रवैया है, जो बिहेवियर है आपके पार्टनर का, उन चीज़ों को देख करके आपको ऐसा लग रहा है कि समवेयर दे आर आइदर हाइडिंग समथिंग विथ यू, या कुछ आपको अंधेरे में रख करके काम कर रहे हैं, या कुछ आपके साथ में ओपनली डिस्कशन नहीं हो रहा, ओपनली बातचीत नहीं हो रही है, ओपन सब कुछ आप दोनों के बीच का फ्यूचर नहीं पता चल रहा है, प्रेजेंट नहीं पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर किसी और के साथ में एंगेज्ड हो गए हों, आप में इंटरेस्ट कम हो गया है, आपको भूल गए हों, या कोई और इस तरीके की सिचुएशन चल रही हो। ठीक है, समवेयर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर पे एक्चुअली डाउट कर रहे हैं। एक्चुअली आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो काम में बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है, या किसी और के साथ में एंगेज्ड है, या किसी और के साथ में अभी उनको इंटरेस्ट आ गया है, आप में इंटरेस्ट कम हो गया है। तो बहुत सारी शक, डार्क एनर्जीज हम जिसे कहेंगे, हैवी एनर्जीज हम जिसे कहेंगे, मानसिक तरीके से आप बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ कर रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, सोच विचार ज़्यादा चल रहा है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा चल रही है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। सामने ही हमारे पास में 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो 7 इज रिपीटिंग अगेन। उनको वो आपको किस तरीके से देख रहे हैं? आपको ये लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई और है या कोई और सिचुएशन है और उनका ध्यान आप पे से कम आ गया है। मे बी वो किसी और चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं। उनको ये लगता है कि आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं, आप उनसे दूर भाग रहे हैं, या आप उनके साथ बात करना नहीं चाहते। आई फील कि कोई एक मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुआ है, कुछ ऐसा जो कि आप दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हुए भी ठीक तरीके से इस समय अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। दोनों की फीलिंग्स बहुत ही डिफरेंट आ रही है। अगर आप ईस्ट सोच रहे हैं तो वो वेस्ट सोच रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया है आप दोनों की थिंकिंग के अंदर। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनसे दूर भाग रहे हैं, आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, आप उनके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहते, आप उनके साथ कम्युनिकेशंस नहीं करना चाहते, आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए हैं आप दोनों के बीच में। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर बातचीत सपोज हो भी रही है तो वो प्रोडक्टिव बातचीत नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग बात करना चाह रहे हैं, बात करना तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है कि वो कन्वर्ट हो जाता होगा किसी झगड़े के अंदर या किसी फसाद के अंदर या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो ओपन, हेल्दी, वेल बैलेंस्ड एनर्जी का एक्सचेंज, वर्बल एक्सचेंज, कम्युनिकेशन का एक्सचेंज इस समय नहीं हो पा रहा है, ये मुझे लग रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसरीड करना, आप कुछ कह रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ और समझ रहे हैं। रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स, यानी कुछ कह रहे हैं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ही उस बात को इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो कहा है एग्जैक्टली वो ना समझते हुए कुछ दूसरी चीज़ों को समझ लेना, ऐसी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों में चल रही हो। स्पेशली हो सकता है अगर आप टेक्स्ट मैसेजेस ज़्यादा कर रहे हो, व्हाट्सएप मैसेजेस आए या टेक्स्ट मैसेजेस ज़्यादा कर रहे हैं, जहाँ कहने का कुछ मतलब है लेकिन समझने का कुछ और ही मतलब है। नेक्स्ट है हमारा, आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए? एग्जैक्टली यही है बात कि आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए। इट इज़ द चैरियट। आप चाहते हैं
कि इस रिश्ते के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बातचीत, तो एक्चुअली आप मिलना चाहते हैं अपने पार्टनर को, आप उनको देखना चाहते हैं, आप ठीक तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अपनी साइड की सिचुएशंस और अपनी साइड की स्टोरी अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हर प्रॉब्लम्स का हर सोल्यूशन को लेकर के आना चाहते हैं। आप बहुत ओपन है इस बात में, क्योंकि जिस तरीके की आपकी एनर्जी स्टार्टिंग से एंड तक आई है और उनकी स्टार्टिंग से एंड तक आई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। जैसे मैंने कहा, आप ईस्ट सोच रहे हैं तो वो वेस्ट सोच रहे हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन में विश्वास रखते हैं, हेल्दी वेल बैलेंस्ड एनर्जी का एक्सचेंज, अच्छे से बातचीत हो जाना, ये सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आपके लिए इस रिलेशनशिप के अंदर। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, इट इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं या उनको ये दे वॉन्ट इट इन दिस वे कि आप, वो और कोई और चीज़ भी जुड़ी हुई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, इट्स अ ट्रायंगल हो गया है, आप दोनों के बीच में 3 की एनर्जी ऑलरेडी रिपीट हो रही है। तो आप हैं, आपके पार्टनर हैं और कोई और चीज़ है, या ये हेल्थ हो सकती है, ये फाइनेंसेस हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, मैरिज अगर हो गई है तो या तो उनके स्पाउस हैं या आपके स्पाउस हैं, या आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड है तो आप दोनों की मैरिज या स्पाउस या रिलेशनशिप कुछ बीच में आ रहा है। सो देयर इज समथिंग इन बिटवीन द 2 ऑफ यू। ओके, उनको क्या चाहिए, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, कैसे भी इस चीज़ को कैसे बैलेंस किया जाए। ये जो जो आप दोनों के बीच की जो एनर्जी है, जो आप दोनों के बीच में ये जो ट्रायंगल है, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किस तरीके से इस चीज़ को ठीक किया जाए, मैनेज किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। क्योंकि डेफिनेटली आप दोनों को इकट्ठा होने में और एक होने में ये जो फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसको हटाना, अवॉइड करना, या ये कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, या ये फाइनेंशियली कोई ब्लॉकेज हो सकता है, तो किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए ये बहुत मुश्किल है। या आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इस जो थर्ड पार्टी है उसको छोड़ करके सिर्फ उनके बन जाएं, ओके, सिर्फ उन्हीं के साथ रहें, उन्हीं को इम्पोर्टेंस दें। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी बात को मनवाने के लिए आपके साथ में डिस्टेंस में आ रहे हैं, बिकॉज उनको ये चाहिए कि आपका होली एंड सोली फोकस उनके ऊपर और आपके इस रिलेशनशिप पे होना चाहिए और कहीं पर नहीं। ठीक है, आपने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया है, क्या होने के चांसेस हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स। एक तरीके से इस रिश्ते को किस तरीके से बैलेंस किया जाए ये आप दोनों को ही सोचना होगा, बिकॉज 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आप दोनों के ख्याल विचार सब कुछ है, लेकिन इनपुट भी दोनों की तरफ से इक्वली होगा, तब जाकर के ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। कोई भी एक पर्सन इस रिलेशनशिप के अंदर अपना इनपुट 70% दे और दूसरा पर्सन ओनली सिर्फ 30% दे, तो उस तरीके से ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। येट अगेन मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा अल्लड़पना है, थोड़ा सा जिद्दीपना है, थोड़ा सा स्टबन एनर्जीज है, किसी एक को झुकना नहीं है इस रिश्ते के अंदर। स्पेशली थर्ड पार्टी आ जाता है, आपके पार्टनर के कुछ हो सकते हैं डिमांड्स हो, कुछ उनकी इच्छाएं हो, शायद कमिटमेंट का वो मांग रहे हो आपके साथ में रिलेशनशिप के अंदर, और कुछ चीज़ मांग रहे हो जो शायद आप प्रोवाइड करने में इस समय झिझक रहे हैं। तो किसी तरीके से आपके पार्टनर बाय हुक और बाय क्रुक आपको ये समझाना चाहते हैं कि रिश्ता मेरे साथ रखना है, मेरे साथ अगर आप ये रिलेशनशिप रखना चाहते हो तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे आपका टाइम चाहिए, मुझे आपकी एनर्जी चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। प्रोबेबली आप उसको दे सकते हैं, नहीं दे सकते, एंड शायद वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो वाइस वर्सा है। तो जिद्दी बना है थोड़ा सा, जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, आप दोनों के बीच में मन मुटाव होने के चांसेस दिख रहे हैं, मतभेद होने के चांसेस दिख रहे हैं, जिद्दी हो जाएगा कोई एक पर्सन, एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी। जैसे कहते हैं ना कि इश्यूज हैं तो उसको दोनों को मिलकर सॉल्व करना है, मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जिद्दीपना दिखा रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मॉरल, आपका एथिक्स, आपके विचार, आपका उनकी तरफ इस रिलेशनशिप में प्यार, झुकाव कुछ भी है, उस चीज़ को एज अ वेपन, ऐसा हथियार यूज़ करके आपको ही तोड़ना चाह रहे हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। जैसा मैंने कहा वही एनर्जी मुझे फील हो रही है।
लव एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? अब मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आप पे बहुत ज़्यादा नज़र भी रखते हैं। प्यार है लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, हर तरीके से आपको अपने कंट्रोल में लेकर आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को अपने कंट्रोल में लेकर आना चाहते हैं। स्पेशल मैसेज हमारे पास आ रहा है टाइम। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। ठीक है, चलिए आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। और उससे क्या होएगा, आप लोग कमेंट करके जो मुझे क्वेश्चंस कर देना, मैम ये वाला वीडियो कब आ रहा है, ये वाला वीडियो कब आएगा, सो वो सारे वीडियोस आप तक ऑलरेडी पहुँच जाएंगे अगर आपने वो बेल आइकन को हिट करा है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बस इतना ही करना है। ठीक है, थैंक यू ऑल सो वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।